सयामाया। मुसलमानों मुबारक हो के फिर माहे सयामाया। मुसलमानों मुबारक हो के फिर माहे सयामाया। मुसलमानों के घर जल कर खुदा का फज़ल आमाया। मुसलमानों के घर जल कर खुदा का फज़ल आमाया। गोया कि अनकरीब माह गुफरान, माह सयाम, रब का मेहमान माह रमज़ान तशरीफ लाने वाला है। सुभान अल्लाह। जब माह रमज़ान मुबारक आता है तो मसाजिद के अंदर नमाजियों की रौनक बढ़ जाती है। कुरान की तिलावत करने वाले लोगों की कसरत हो जाती है और अल्लाह का जिक्र लोग कसरत के साथ करते हैं। नमाज तरावी का इहतमाम किया जाता है और बड़ी रौनकें होती हैं, बड़ी बहारें होती हैं, हर तरफ शोर होता है कि माह रमज़ान शरीफ आ गया। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान के अंदर पूरी कायनात की इंसानियत जो है उसकी हदायत और रहनुमाई करने वाली किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद को माह रमज़ान में नाज़िल फरमाया। शहर रमज़ान अल्लज़ी, अल्लाह ताला फरमाता है रमज़ान का महीना, यानी इस्लामी 12 महीने हैं। उन 12 महीनों में से किसी महीने का नाम रमज़ान के अलावा कुरान में नहीं आया। रमज़ान शरीफ एक ऐसा महीना है कि इसका नाम जो है वो कुरान पाक में है, शाहरु रमज़ान, फरमाया रमज़ान का महीना। इसमें क्या हुआ है? शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब इस कुरान में क्या है? फरमाया फ़ीही हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम। फरमाया इस कुरान के अंदर लोगों की हदायत और रहनुमाई है और इस कुरान के अंदर लोगों के फैसले की रोशन बातें हैं। लिहाजा फरमाया फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा, जो बंदा इस महीने को पाए तो फिर क्या करे? फलयसुम, इसके रोजे रखे। तो इसके रोजे जो है वो मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर
रोजे फर्ज किए गए हैं, जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फर्ज किए गए। क्यों फर्ज किए गए, इसकी वजह भी बयान करवाई। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो। इस माह सियाम के अंदर, माह रमजान के अंदर अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए कुरान मजीद बुरहान रशीद को नाज़िल फरमाया और इसके रोजे हम पर फर्ज किए गए हैं। रोजा मुसलमान पर फर्ज है। रोजे का इनकार करने वाला बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर कोई नहीं रखता जानबूझ के तो गुनाहगार है, नहीं रखता तो उसकी सजा क्या है। फरमाया जो बंदा जानबूझकर माह रमजान मुबारक का एक रोजा छोड़ेगा 9 लाख साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। कितने साल? 9 लाख साल। आज हम अपने आप को एक सेकंड के लिए आग के हवाले नहीं करते, अपनी औलाद को आग के हवाले नहीं करते, अपने दोस्त को आग के हवाले नहीं करते, अपने रिश्तेदारों को जलता हुआ आग में नहीं देख सकते, अपने आले मोहल्ला को नहीं देख सकते। बर्दाश्त नहीं होता। एक लम्हे के लिए हमारे सामने कोई आग के अंदर जल रहा हो तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसको बचाएं, लेकिन अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं कि जो बंदा जानबूझकर रमजान का एक रोजा नहीं रखता वो 9 लाख साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। नौजवानों गौर करो, ताकत भी दी अल्लाह ताला ने, हिम्मत भी दी अल्लाह ताला ने। माह रमजान के रोजे देखने भी नसीब हो गए, रमजान भी नसीब हो गया। अब रमजान नसीब हो गया, इसके बावजूद अगर हम रोजे नहीं रखते, ये कितनी बड़ी वईद है। रोजे ना रखने के सबब अगर जहन्नम में चले गए तो फिर क्या करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अहले मोहल्ला को उस आग से बचाएं जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, लकड़ी नहीं। जहन्नम की आग में किसको झोंका जाएगा? इंसान को झोंका जाएगा, पत्थर को झोंका जाएगा। ये इसका ईंधन है। लिहाजा हमें उस जहन्नम की आग से डरना चाहिए। माह रमजान मुबारक आए तो हमें खुशी के साथ इसके रोजे रखने चाहिए, खुशी के साथ इसमें इबादत करनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। हमें खुशी के साथ माह रमजान मुबारक के अंदर तरावी पढ़नी चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। माह रमजान मुबारक बड़ी बरकतों वाला महीना, बड़ी बरकतों वाला। लिहाजा जब बच्चा छोटा हो तो उसको भी हम रोजे की तरगीब दिलाएं। 7 साल का बच्चा हो जाए, तरगीब दिलाएं। उलमा ने फतवा दिया है कि 10 साल का बच्चा हो जाए तो उसे मार कर रोजा रखवाएं। हम कहते हैं हमारा लाडला, हमारा शहजादा ये कमजोर हो जाएगा, बच्चा है, लाडला है, कमजोर हो जाएगा। नहीं भाई, कमजोर नहीं होगा। हाँ, ये तंदुरुस्त होगा। रोजा रखने से बंदा कमजोर नहीं होता, रोजा रखने से बंदा तंदुरुस्त होता है, सेहत मिलती है। लाडले शहजादे को यहाँ तो सीने से लगा रहे हैं कि ये लाडला शहजादा अभी तो छोटा है, रोजा रख के क्या करेगा। तो अभी इसकी तरबियत नहीं की, बड़ा हो जाएगा, रोजा नहीं रखेगा, तो इस रोजा ना रखने की वजह से अगर वो जहन्नम में चला गया तो फिर
लिहाजा हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए। छोटे बच्चों को रोज़ा रखवाएं। 10 साल का बच्चा हो, जिस तरह वो नमाज का हुक्म है, 7 साल का बच्चा हो जाए तो प्यार के साथ नमाज की तरगीब दिलाओ। अगर 10 साल का बच्चा हो जाए तो फिर मार कर नमाज पढ़ाओ। हम अपने बच्चे को मारते स्कूल क्यों नहीं जाता? बेवकूफ आदमी, फीस देते हैं इतनी, स्कूल क्यों नहीं जाता तू? इस स्कूल की फीस का बड़ा फिक्र है कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 वो हम फीस देते हैं। इसका फिक्र है ये फीस हमारी जाया हो जाएगी, लेकिन ये जिंदगी जो अनमोल है ये जाया हो रही है। बच्चा जो आपका बड़ा अनमोल है, प्यारा है, ये कहां जा रहा है, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। इस दुनिया की जिंदगी का फिक्र है तो आखिरत की जिंदगी का भी फिक्र होना चाहिए। देखो माह रमजान शरीफ आता है ना, तो माह रमजान के बाद क्या कौन सा दिन आता है? बोलो हाँ जरा जोर से, पता है आपको? है? नहीं, रमजान शरीफ के बाद एक दिन आता है खुशी का दिन, उसको क्या कहते हैं? जोर से बोले, मेरे ख्याल में आपको पता ही नहीं। कौन सा दिन आता है? ईद उल फितर का दिन आता है। ठीक है, ईद उल फितर के लिए हम क्या करते हैं? एक ही दिन है ना, ज्यादा तो नहीं है। एक दिन गुजारने के लिए हम क्या करते हैं? अपने कपड़े लेते हैं, अपना जूता लेते हैं, बच्चों को कपड़े लेके देते हैं, बीवी को कपड़े लेके देते हैं, सारे घर वाले कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, बच्चों को खिलौने लेके देते हैं। क्यों जी, ये क्या कर रहे हो? गरीब आदमी हो, महंगाई बहुत है, पेट्रोल बढ़ रहा है, गरीब होने के बावजूद बाबा जी क्यों लेके दे रहे हो? जी बच्चे है ना, ईद आ रही है ना, इस ईद के एक दिन के लिए अपनी भी तैयारी, बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, खाना भी मुख्तलिफ किस्म का ला रहे हैं घर में। सारा दिन बाबा जी वो सौदा जो है वो घर के अंदर लाते रहे, तो फिर भी शाम को कहेंगे कि अभी दही नहीं आई, फला चीज नहीं आई, फला चीज नहीं आई। क्यों भाई? कल ईद का दिन है, हमने ये भी बनाना है, वो भी बनाना है। इस ईद के एक दिन को गुजारने के लिए हम कितना एहतमाम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कभी हम ये भी सोचें कि माह रमजान मुबारक जो पूरा महीना हमने गुजारना है, इसके लिए हमने क्या एहतमाम किया है? इस पूरे महीने के लिए हमने क्या एहतमाम किया है? उस एक दिन के लिए तो हमने बड़ा एहतमाम किया है, लेकिन इसके लिए हमने क्या एहतमाम किया है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एहतमाम फरमाते? अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के साथ बड़ी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजानुल मुबारक तशरीफ लाता तो मेरे सरताज साहबे मेराज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल जाता, आपके चेहरे का रंग बदल जाता। तो उलमा ने लिखा है कि रंग के बदलने की वजह क्या है? फरमाते हैं वजह ये होती थी कि जब रमजान मुबारक आता ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर बंदगी करने का कहीं इसका हक अदा ना कर सके। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के से पहले आप इस्तकबालिया खुतबा देते थे। आप फरमाते मुसलमानों, तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आया है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देता है। किसके दरवाजे खोलता है? जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है।
और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, महरूम है वो शख्स कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर रमजान का महीना पाया, इसके बावजूद वो अपनी मगफरत ना करा सका, तो बड़ा महरूम है। मैं इसके अंदर अपनी मगफरत नहीं करवाएगा तो फिर किस महीने में करवाएगा, कब करवाएगा? इसलिए कि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात हो, शयातीन को कैद किया जाए, नफ्स को सजा देने के लिए रोजा रखा गया है। दो चीजें होती हैं इंसान को गुमराह करने के लिए। कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? दो। कौन कौन सी? एक है शैतान। मसलन आप किसी से पूछें कि भाई जी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं पढ़ता, वो कहेगा शैतान नहीं पढ़ने देता। यही जवाब होता है ना, भाई शैतान नहीं पढ़ने देता। अच्छा भाई रोजा क्यों नहीं रखते? शैतान नहीं रखने देता। कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? जी शैतान नहीं करने देता। माँ बाप का अदब क्यों नहीं करते? जी शैतान नहीं करने देता। अच्छा ज़कात क्यों नहीं देते? जी शैतान नहीं देने देता। हज क्यों नहीं करते? शैतान नहीं करने देता। मस्जिद के अंदर क्यों नहीं आते? शैतान नहीं आने देता। अज़ान क्यों नहीं देते? शैतान नहीं देने देता। अच्छा अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते? शैतान नहीं करने देता। जितने काम नेकी के हैं, किसी भी काम के बारे में किसी शख्स से सवाल करो कि तुम ये नेक काम क्यों नहीं करते, तो हमारा जवाब क्या आता है कि शैतान नहीं करने देता। ऐसे ही है ना, शैतान नहीं करने देता। तो वाकई शैतान नहीं करने देता, ये बात तो ठीक है। एक दूसरी चीज है, इंसान को अच्छाई से जो रोकती है वो है इंसान का नफ्स, नफसानी ख्वाहिशात। जब ये नफसानी ख्वाहिशात बढ़ती है तो फिर बंदा नेकी की तरफ नहीं आता। आपको पता है रमजान मुबारक में जब सुबह का वक्त होता है तो बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो पेट के अंदर वो चीजें ढोसता है जो नहीं ढोसनी चाहिए। मसलन एक रोटी खाने की ताकत है तो दो खाएगा, दो खाने की ताकत है तो तीन खाएगा, तीन से पेट भर गया तो साथ कोला जो है एक दही का भी पी जाएगा, चाय का भी कोला पी जाएगा, हर चीजें डोसता जाएगा। फिर क्या होगा? जो खा पी लेगा, नींद आ रही है, आंख खुलेगी तो वे कहेगा ओहो ये क्या हो गया, नमाज चली। भाई इतना खा लिया तुमने, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर लिया है, तो अब ये नफसानी ख्वाहिशात तुम्हें इबादत करने देगी? ना ना, कभी नहीं हो सकता। मगरिब का वक़्त होता है, इफ्तार का वक़्त होता है, मुख्तलिफ किस्म के खाने पड़े होते हैं, फ्रूट भी होता है। अच्छा कभी खजूर खाई, कभी बोटी खाई, कभी चावल खाए, कभी पानी पिया, ये खाया वो खाया, खाते खाते जनाब वही पे हम गिर जाते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं जाती कि हम उठ के मस्जिद में चले जाएं। अच्छा जाएंगे भी मस्जिद के अंदर, जाएंगे भी तो कब जाएंगे? जमात चली जाएगी। कोई सारा दिन तूने अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखा, तो क्या जमात के साथ नमाज पढ़ना ये अल्लाह की रजा के लिए नहीं हो सकता? इसमें अल्लाह की रजा नहीं है। भाई एक खजूर खा ले, रोजा खोल ले, नमाज पढ़ ले, फिर तेरे लिए नेमतें हैं, खा ले। लेकिन वो नफसानी ख्वाहिशात जो होती है वो इंसान को इन कामों से रोकती है अच्छाई की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने दोनों चीजों को सजा दिया रमजान मुबारक में, दोनों चीजों। कैसे? कि शैतान तो हो गया कैद रमजान शरीफ के अंदर। अब जो कहते थे कि शैतान नमाज नहीं पढ़ने देता, हज नहीं करने देता, ज़कात नहीं देने देता, फला काम नहीं करने देता, तो शैतान हो जाता है कैद।
जो काम रमजान के अंदर करने वाले होते हैं नेकी के, अब बंदे को मदद मिल जाती है, अल्लाह की रहमत शामिल हाल होती है, तो बंदा नेक अमाल करने में कामयाब हो जाता है। ऐसे ही है ना। और फिर अपने नफ्स को सजा देने के लिए अल्लाह ताला ने रोजा फर्ज किया है। सारा दिन आदमी भूखा रहता है, जितना आदमी भूखा रहेगा उतना अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा करेगा। ऐसे ही है ना। दिल को भूखा होता है तो फिर बंदा कहता है चलो यार दुकान को बंद करते हैं, चलते हैं मस्जिद में, चल के नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, घर में बैठा है, चलो रोजा रखा हुआ है, चलते हैं मस्जिद में, चल के नमाज पढ़ते हैं। सारा दिन इस नफ्स को सजा दी, तो इस सजा का बंदे को फायदा क्या हुआ कि वो नेकियां जो पूरे साल में करने में कामयाब नहीं हो सका, इस माह रमजान के अंदर वो नेकियां करने में कामयाब हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने माह रमजान मुबारक जो है, ये बड़ी बरकतों वाला महीना हमें ये अता होने वाला है। तो हमारे आका रमज़ान के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी सखावत करते थे, इसमें बड़ी इबादत कसरत के साथ करते थे, कुरान की तिलावत करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के अंदर हज़रत जिब्रील अमीन से कुरान का दौर फरमाया। सुभान अल्लाह। कुरान हज़रत जिब्रील अमीन को सुनाते, हज़रत जिब्रील अमीन कुरान को सुनते थे, और फिर हज़रत जिब्रील अमीन कुरान को सुनाते तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनते। काश के रमज़ान शरीफ में ऐसा हो जाए हम भी घर में किसी को कुरान सुनाएं। चलो सूरत फातिहा याद है वही सुना दें, दूसरी जो आपको सूरतें याद है वो सुना दें, अपने बच्चे को सुना दें, और बच्चा आपसे सुने तो सरकार की सुन्नत तो अदा हो जाए ना। तो इस सुन्नत को भी हम जिंदा करें, कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करें। माह रमज़ान मुबारक को यूं ही तशरीफ लाए, पहले से ही अपनी औलाद को भी और खुद भी तैयार हो जाए कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस साल मैं पूरा माह रमज़ान मुबारक इबादत के अंदर गुजारूंगा इंशाअल्लाह। तो इस तरह इंशाअल्लाह हम इबादत करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान मुबारक नसीब फरमाए और इसकी बरकतें नसीब फरमाए।